वेलकम टू इट्स स्टडी। इट्स स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज जो है कक्षा 10 का जो है प्रश्नावली 5.2 का जो है 12 नंबर सवाल बचा था, वो 12 नंबर सवाल आज हम सोल्व करेंगे। यानी 12, 13, 14, 15 3 यानी 4 सवाल आज हम सोल्व करेंगे। 12, 13 और 14 और 15 तो 4 नंबर। इससे पहले जो 11, 10, 8, 9 आप लोग को जो है पूरा बन चुका है, जो कि आप लोग इसे लिंक पे जो है यानी इसमें डिस्क्रिप्शन के नीचे इस वीडियो के नीचे रहेगा, वो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम 12 नंबर सवाल सोल्व करेंगे, जो कि 12 नंबर सवाल यह पहले पढ़ लेते हैं। यानी 12 नंबर सवाल कहाँ क्या रहा है वो पहले जान देखते हैं। बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यानी इसमें बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यानी इसमें दो समांतर श्रेणी है, इसका जो सार्व अंतर है वो समान है। आप लोग को हम लोग बताए थे सार्व अंतर किसे कहता है, मतलब प्रथम पद किसे कहता है, एपी कैसे बनता है, वो पूरा बताए थे। इसे बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यानी दो समांतर श्रेणी है और श्रेणी का जो सार्व अंतर है यानी डी जो वो बराबर यानी समान है। लेकिन दो समांतर श्रेणी क्या है इसमें हमको ये पता नहीं है। यानी इसमें दो समांतर श्रेणी क्या है वो हमको पता नहीं है। चलिए आगे पढ़ते आगे देखते हैं क्या है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी दो जो समांतर श्रेणी है इसका जो 100 पद आएंगे, पहला समांतर श्रेणी में 100वां पद और दूसरा समांतर श्रेणी का जो 100वां पद आएंगे, इस दोनों बीच का जो अंतर रहेगा वो 100 है। ये बोला है कि 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये एपी का जो 1000वां पद आएगा उसमें जो इसका अंतर क्या हो वो हमसे पूछा है। ठीक, तो पहले देखिए एग्जाम्पल्स आप लोगों को हम समझाते हैं। इसमें क्या बोला है, दो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर समान है। जैसे मान लेते हैं दो समांतर श्रेणी इस प्रकार है, 2, 4, 6, 8 और 10, 10, 10 इस प्रकार है। ठीक, पहला समांतर श्रेणी है। दूसरा समांतर श्रेणी हो सकता है कि 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट 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 इस तरीके से है। यानी इसमें दो समांतर श्रेणी है और इसका जो सार्व अंतर है यानी बीच का जो अंतर है यानी डी, ये जो बीच का अंतर है ये समान है, इसका भी और इसका भी, इसका यानी दोनों का जो सार्व अंतर वो समान है। जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें भी सार्व अंतर 2, इसमें भी 2, 2, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। यानी इस प्रकार से कोई एपी है, इस एपी का जो सार्व अंतर है वो क्या बोला है कि समान है। क्या है, सार्व अंतर समान यानी बराबर है। यदि इसके 1000वें पदों का यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इस एपी का जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, इस तरह से करते 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 100वां पद जो आएगा यानी इस एपी का और इस एपी दोनों एपी का जो 100वां पद आएगा उसका भी सार्व अंतर क्या रहेगा वो बोला आपका 100 है। यानी इसका अंतर क्या होगा 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। इसी तरह जो 100वां पद से 101, 102 इसी तरह करते करते 1000वां पद जो आएंगे उसका अंतर हमको देखना है, उसका अंतर क्या होगा। तो चलिए हम जो क्या बोले थे, सबसे पहले इसमें 2 एपी है। इस 2 एपी तो दिया तो नहीं है, क्या बोले जो चीज़ नहीं दिया रहा है उसको मान लेना है। क्या करना है, जो चीज़ ना दिया रहा है उसको क्या करना है आप लोग को मान लेना है। तो मानना है कि पहले माना कि पहला एपी या आप प्रथम एपी मान सकते हैं। प्रथम एपी बराबर हो गया आपका ए। क्या मान लेना है, प्रथम एपी आपको ए मान लेना है। और इस पर लिखना है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर जो हो गया इसका सार्व अंतर मान लीजिए आप डी। ठीक, ये पहला एपी हम मान लिए। दूसरा एपी का भी मान लेना है, आपको लिखना है दूसरा एपी का यानी दूसरा एपी भी मान लेना। दूसरा एपी आप मान लीजिएगा बड़ा है और इसका भी सार्व अंतर जो होगा इस सार्व अंतर आपका समान है यानी क्या है आपका बराबर। जैसे ये डी आप देखिए यहाँ आप बोलिएगा यहाँ आप छोटा ए माने और यहाँ आप यहाँ बड़ा ए माने। देखिए हम छोटा है और बड़ा ए क्यों माने, क्योंकि इसलिए ये जो एपी जो दिया होगा यानी दोनों एपी जो दिया होगा, इसे बोला है ना 2 एपी, ये 2 एपी ये जरूरी नहीं है ये बराबर ही होंगे। क्या कैसे बराबर हो, देखिए ऐसे तो नहीं होंगे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट और फिर वही एपी तो नहीं होगा, फिर 4, 4, 10 ऐसे डॉट 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 करके ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा। अगर ऐसे रहता तो हम छोटा इसको भी और छोटा इसको भी मान सकते थे, लेकिन इसका जो है ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतर जब ये पूछा तो बड़ा में से छोटा माइनस हुआ होगा, इसलिए हम क्या बोले इसका जो बड़ा ए मान, इसलिए ये हो सकता है दूसरा एपी जो होगा जो किसी मतलब इस टाइप का नहीं होगा, हो सकता है यानी इस टाइप का हो, यानी इस टाइप का हो, या हो सकता है आपको जो इस टाइप का हो, यानी कोई सा टाइप का हो सकता है, लेकिन ये समान नहीं होगा। ठीक, हाँ, लेकिन इसका जो सार्व अंतर है ये दोनों का जो अंतर है वो समान है।
क्या है वो समान। तो इसका 100वां पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एपी मान लिए हम, ठीक। अब जैसे जैसे प्रश्न बोला ऐसे ऐसे आपको चलना है। अब लिखना आपको प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या क्या बोला है? प्रश्न में बोला है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि इन दोनों एपी के जो 100वां पद का अंतर होगा, यानी ए 100 पद का और ए बड़ा ए 100 पद का जो अंतर होगा वो बोला क्या आपको 100 है। तो 1000 पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको क्या करना, इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए का फॉर्म क्या होता है 99D माइनस ये बड़ा ए का ए प्लस 99D बराबर लिखना आपको कितना 100, ठीक। आप देखिए ये है, इसको माइनस कर दें। माइनस क्यों करना है? क्योंकि माइनस है सूत्र में, इसीलिए माइनस से इसको माइनस पर गुना करना पड़ेगा। ए 99D माइनस ए और ए को गुना, ए माइनस के ए के साथ गुना करें तो माइनस ए प्लस माइनस हो गया माइनस 99D बराबर लिखना आपको कितना 100। आप देखिए 99D और यहाँ 99D यानी प्लस में ये माइनस में कट गया, बच गया आपका ए प्लस ए माइनस बड़ा ए बराबर बच गया आपकी कितना 100। इसको आप मान लीजिए एक समीकरण मान सकते हैं या इसको ऐसे रहने दें, ठीक। अब बोला कि यदि इसके जो 100वां पदों का अंतर क्या था 100 आ गया। अब बोला कि तो इसका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, इसका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो लिखना है तो 1000वें पद यानी ए 1000 फिर माइनस ए 1000, इसका अंतर पता करना। इसका अंतर क्या है? इसका तो अंतर बोला था 100 है, तो इसका अंतर क्या है? इसको जो अंतर पता करना है, अंतर कैसे पता करना वो देखिए। ए 1000 तो लिखना ए प्लस 999D माइनस इंटू ए प्लस 999D बराबर 999D लिखना है क्योंकि इसका अंतर बोला है। फिर ए प्लस 999D माइनस के ए के साथ गुना करना तो माइनस ए फिर प्लस माइनस माइनस 999D। देखिए ये प्लस और ये माइनस कट गया, बच कितना गया आपका ए माइनस ए। देखिए ए माइनस ए तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, क्यों? क्योंकि ए माइनस ए को हम देखे थे। तो लिखेंगे ए माइनस ए का मान रखने पर इसका जो मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100। देखिए ये फिक्स है 100 आ गया, इसका भी अंतर कितना है यानी ए 1000 का जो अंतर वो भी क्या है आपका 100। हाँ ये फिक्स है 100 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोग को अगर पता दें ये आपका आ गया, इसका 1000वां पद का भी अंतर कितना है आपका 100 है। लेकिन आप इसका बेसिक जानिए क्यों आया बेसिक जानिए। अगर मान लीजिए हम एपी लेते हैं, क्या लेते हैं? मान लीजिए इसका हम एपी लेते हैं। एपी मान लीजिए हम 2 4 6 8 लिए, ठीक। एक एपी लिए 5 7 9 मतलब 11 डॉट डॉट। अगर हम आपको बोलेंगे भाई दोनों एपी का सार मंत्र निकालो, यानी अगर इसका दूसरा का सार मंत्र इसका भी 2 निकलेगा, ये भी 2 निकलेगा, और चाहे पहला का निकालिए आप दूसरा एपी का निकालिए सार मंत्र, तो पहला पद का सार मंत्र निकाले या दूसरा पद का सार मंत्र निकालिए आपका 2 ही आएगा। चाहे इस एपी के लास्ट में आप 99 पद का सार मंत्र निकालिए या 100वां पद का सार मंत्र निकाले, सेम ही आएगा। सेम इसी तरह से आप 100वां पद का भी सार मंत्र निकाले तो 100 आया, 1000वां पद का भी निकाले तो 100 आया। और आप कोई सा पद का अगर आप चाहे तो 99वें पद का एपी निकालेगा, अंतर निकालेगा तो इसका भी क्या आएगा 100 ही आएगा। तो ठीक है, आई होप आप लोग को आपसे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम जो आपका 13 नंबर सवाल देखते हैं। ये आपका 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या है? 13 नंबर सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल में क्या है? देखिए 13 नंबर सवाल में है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंक की जो है कितनी संख्या आपको 7 से विभाज्य है, ठीक। तो देखिए 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाज्य, वो कैसे हम पता करेंगे? जो 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है और 7 से नहीं विभाज्य है। तो 3 अंक के सबसे पहली संख्या यानी सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से होगा 3 अंक की संख्या? तो आप लोगों को पता होगा कि 3 अंक के सबसे छोटी संख्या और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या क्या होता है? तो देखिए 3 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होता है वो होता है आपको कितना 100। कितना होता है आपका 100। और इसका जो बड़ी संख्या होता है तो वो होता है कितना आपका 999। यही 3 अंक है, यानी सबसे छोट हो गया, यानी सबसे चालू यहीं से चालू होगा और जाते जाते 999 ये 3 अंक क्या होगा संख्या खत्म हो जाएगा। और इससे आगे आप चढ़िएगा, अगर चलिएगा तो 1000 हो जाएगा। ये जो है आपका 4 अंक का हो गया। कितना हो गया ये 4 अंक का। लेकिन हमको बोला है क्या 3 ही अंक का। 3 अंक के कितनी संख्या जो है वो आपके 7 से विभाज्य है, यानी 100 और 999 के बीच जितनी भी संख्या वो आपका 3 अंक का। वो हम कैसे पता कि वो देखिए सबसे पहले 3 अंक की छोटी संख्या देखिए और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखिए, और इसका जो छोटी संख्या होगा 100, यानी यहाँ से प्रारंभ हुआ 3 अंक की संख्या चलना और यहाँ जाते जाते ये क्या हुआ खत्म हो गया।
तो इसके बीच देखना हमको कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है। क्या बोला है? 7 से विभाज्य। वो कैसे पता करेंगे वो देखिए ये 100 है तो इसके आगे 101 होगा, ये 101 के आगे 102 होगा, ये 102 के आगे 103 होगा, इसी तरह 103 के आगे 104 होगा, इसी तरह 104 के आगे 105 होगा। डॉट 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 करते करते क्या होगा आपका लास्ट में डॉट 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 999 यही होगा। हमको इसके बीच देखना है कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, उससे देखना है। ठीक, हम देखते इससे पहले हम एपी बनाते हैं। एपी हमको पता चल जाएगा, ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे और ए एन एन तो हमको मतलब निकालना है, यानी एन को कहते हैं पोजीशन, कितनी संख्या एन है यानी कितनी संख्या है इस एपी के अंदर 7 से भाग, उसे हम एन ज्ञात करना है। ठीक, देखो वो कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें अगर हम 7 से भाग करेंगे तो ये क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? तो 7 से भाग देते 7 एकांत 7 हो गया आपका कितना, और तो बच गया आपका 3 0 तो हो गया 0 30 7 चौक 28 और फिर 30 में से गया तो 2 तो बच गया 2 0 तो 7 दूना 14 यानी इस 14 दशमलव कुछ आया। फिर इसी तरह इसको भी हम काटेंगे 7 से तो कितना आएगा? तो 7 एकांत 7 और हो गया इसमें से 2 बच गया 3 बच गया तो उतर गया 31 7 चौक 28 और 31 में से 28 गया तो अब 3 0 तो 3 चौक 7 चौक 28 ये भी नहीं कटेगा। फिर इसी तरह इसको भी हम 7 से डिवाइड करें तो ये भी नहीं। चलते 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 अगर हम 5 पे आएंगे तो ये जो क्या है 5 यानी 7 से 5 विभाज्य 105 विभाज्य हो जाएगा। और कैसे विभाज्य होगा वो देखिए 7 एकांत 7 और इसमें बच गया कितना आपका 3 तो बच गया 35 7 पंचे 35 यानी ये जो है 7 का अंक अगर हम 15 मरतब पढ़ेंगे तो वो कट जाएगा। ये हम देख रहे हैं जो स्टार्टिंग जो है 7 का अंक से कटना 105 से हो रहा है। कितना से हो रहा है? 105 से, यानी 3 अंक की जो संख्या हो वो सबसे पहले 105 जो है 7 से विभाज्य होगा। तो वो हम ले लेते हैं, एपी ले लेंगे, एपी बना लेंगे। इससे पहला एपी हो गया मेरा कितना आपका 15, दूसरा इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यानी इससे आगे चलिए आप इसका जो है 12 7 5 12 इसमें जोड़ देंगे 7 तो हो जाएगा 100 कितना आपका 12, 100 कितना हो जाएगा 12। देखिए 112 भी आपको 7 से विभाज्य हो जाएगा। 7 एकांत 7 यहाँ बच गया 4 4 7 छक्के 42 यानी 16 बार में कट गया 112। इसी तरह डॉट 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 करते करते जो है आपको देखिए 999 नहीं लेना है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि 999 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है। क्या है? 7 से विभाज्य। हमको बोला क्या है, यानी 3 अंक की जो संख्या है वो कौन कौन 7 से विभाज्य हो रहा है। 3 अंक की संख्या 999 भी है, लेकिन 3 अंक की संख्या 999 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है, तो उसको नहीं लेना, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा। तो हम इससे उल्टा करना है, यहाँ 999 से पहले क्या होगा 998 होगा, फिर उससे पहले क्या हुआ होगा 997 हुआ होगा, फिर उससे पहले क्या हुआ होगा 96 हुआ होगा। इसी तरह करते करते अगर आप 994 को लीजिएगा तो वो आपको 7 से विभाज्य है। क्या आपको 7 से विभाज्य? अगर नहीं हो तो आप भाग दे के देख सकते हैं, लेके देख सकते हैं। तो देखिए और भाग इसमें जो दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा आपको। करते करते इसी तरह करते करते आपको 994 के जो पास आइएगा तो वो आपको क्या हो जाएगा 7 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया एपी। आप देखिए इसमें क्या बोला है, यानी 7 अंक से कितनी संख्या विभाज्य है वो हमको पता करना है। तो देखिए इसमें जो है चलते चलते ये 994 जो कटा तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पोजीशन, क्या हो गया सॉरी वैल्यू हो गया। क्या हो गया आपका वैल्यू। ये जो पोजीशन हमको पता करना है, यानी इससे हमको ये पूछना है 994 से भाई आप ये बताओ आप कौन सी स्थान पे हैं, यानी 5वें स्थान पे है कि 10वें स्थान पे है कि 90वें स्थान पे है कि 100वें स्थान पे, कोई स्थान पे तो जरूर ये होगा। तो देखिए यही हमको पता करना है जो आप कौन सी स्थान पे, इसे हम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वैल्यू कहते हैं, सॉरी पोजीशन कहते हैं। यानी जितने स्थान पर आया होगा, मान लीजिए अगर ये जो है 50वें स्थान पर आया, कितना स्थान 50 नंबर का स्थान पाया तो ये हो गया आपका 50 हो गया आपका क्या पोजीशन। ये क्या 50वां स्थान पर आया क्या आपका 994, तो ये हो गया आपका क्या वैल्यू। तो हमको यही पता करना है। देखिए इसका पोजीशन पता करना है या कितने स्थान पे जो है ये 994 है, तो ये आपका एपी बन गया। अब देखिए इसका प्रथम पद यानी A1 हो गया आपका 105। अब इसका A2 कितना हो गया आपका 112। इसे हम D निकालेंगे, D का फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1, तो डायरेक्ट हम लिख देते A2 हो गया आपका 112, अब माइनस हो गया 105, 112 में से 105 गया बच गया आपका 7। अब इसमें देखा एन दे दिया हमको कितना 994 और एन इसको पोजीशन यानी पता करना व्हाट पोजीशन कितना है भाई 994 जो कौन से स्थान पर है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्म होता है। अजी फॉर्मूला क्या बोले थे आप लोग को, फॉर्मूला जो होता है एन बराबर होता है आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए
एन का मान कितना है मेरे पास 994 है, बराबर लिखना ए का मान कितना हो गया आपका 105 प्लस एन तो हमको ज्ञात करना है, ए कैसे रह जाएगा, डी का मान कितना हो गया आपका 7 और लिखना 994 बराबर लिखना है 105 प्लस, चाहे आपको इसको ये भी कर सकते हैं क्या, देखिए 105 क्या आपका प्लस में इधर आएगा तो 105 माइनस में हो जाएगा, बराबर एन को 7 से 7 गुना करना है 7n माइनस 7 का 7। ठीक, देखिए अब क्या करना है 994 में से आपको 105 माइनस कर देना है, कितना करना है 994 में से 105 आपको माइनस कर देना है, 14 में से 5 गया बच गया आपका 9, ये बच गया 8 तो 8 आई बच गया, 9 में से 1 गया तो आपको बच गया कितना 8, यानी 889 हो गया, बराबर लिखना आपको 7n माइनस 7। ये देखिए माइनस में 7 है, अगर उठा के हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा +7, बराबर लिखना आपको 7n। अब इसके 889 में 7 जोड़ देना है, 9 7 हो गया आपका 16, 8 1 9 ये हो गया 8, यानी 800 कितना हो गया आपका 96, बराबर हो गया आपका 7n। अब देखिए 7 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में, अब इससे भाग कर देना है, अब भाग करना जो है 7 से, सो देखिए तो 7 1 7 बच गया 1 उतर गया 9, 7 दूना 14, 9 में से गया 4 तो 5 गया, जब बच गया आपका कितना 6, 7 8 56, यानी ये जो है 28 128 बर में जो है कट रहा है, लिखना है आपको 128 बराबर n, यानी इस एपी में जो है 128 पद इतना है जो आपकी जो है 7 से क्या है विभाज्य है, क्या है आपको 7 से क्या आपका विभाज्य है, यानी इसका जो पोजीशन है वो 128 नंबर का स्थान पे इसका पोजीशन है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल यानी 14 नंबर जो सवाल है आपका, 14 नंबर सवाल क्या करे वो देखिए। 14 नंबर सवाल है आपका क्या कि 14 नंबर सवाल में बोला है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी आप गुणज पढ़िए, यानी गुणज का मतलब ये हुआ कि 10 का पहाड़ा यानी 4 के कितने गुणज, तो 4 का गुणज बोला है ना, तो 4 के पहाड़ा में जो है कितने मतलब कौन कौन संख्या आ रहा है उसे हम गुणज कहते हैं। ठीक, तो वही बोला हमको 10 से चालू करना है स्टार्ट और 250 के अंदर यानी बीच 10 से चालू और 250 के अंदर यानी इसके दोनों के बीच में हमको ये देखना है कि 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 के पहाड़ा में कितनी संख्या आ रही है वो हमको बोला है। तो देखिए तो 10 से चालू, तो 10 से 40 में 2 सिंपल है, आपको सबसे आसान लगेगा बनाने में, लेकिन ये बात है कि आप लोग जितने भी हम सवाल बनाए हैं आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक, नहीं तो आपसे इससे जो है आप भूल जाइएगा। तो प्रैक्टिस की जो मैथ्स की जो है जो प्रैक्टिस की चीज़ है तो आप लोग हमेशा प्रैक्टिस में रहिएगा। ठीक, तो देखिए ये बोला है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी 4 के पहाड़ा में कितने मर्तबा कितनी संख्या जो आ रहा है। ठीक, तो हमको ये पता करना है। तो देखना है 10 से प्रारंभ करना है यानी चालू करना है, एपी बनाना है। तो 4 के कारण में तो दोस्तों आ नहीं रहा, आ क्या रहा, तो 12 से स्टार्टिंग हो रहा है तो 12 लिखना है यानी 12 आया होगा, फिर इसके बाद 16 आया होगा, फिर इसके बाद जो है 20 आया होगा, डॉट 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 डॉट। इसी तरह आपको 250 क्या लेंगे हम, ये सवाल सही है तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4 के पहाड़े में पर ये हमको देखना है कि 250 है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 के पहाड़े में हमको ये देखना है 250 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वह करना है तो 6 पढ़ना है, 4 छक्के 24 और 1 बच गया 10 और 4 दूना 8, तो 250 तो आ नहीं रहा, लेकिन इसमें हमको ये देखना 250 तो आ नहीं रहा तो इसको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ये 4 के जो गुणज में आ ही नहीं रहा, तो इससे हमको कम लेना, इससे कम क्या लेना है, अब 249 वो भी नहीं आ रहा, फिर देखना 248 को हमको देखना है आ रहा है कि ना आ रहा है, 6 चौक 24 कट गया, आप गया 6 4 दूना 8 तो आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 248 है वो आपको लेना है 248। क्यों लिए 248, 250 क्यों नहीं लिए वो रीजन जानिए। 248 हम इसलिए लिए क्योंकि ये जो 248 है वो आपका 4 के गुणज में आ रहा है और 250 है वो 4 के गुणज में नहीं आ रहा, इसलिए हम नहीं लिए और ये ले लिए। तो आपका एपी बन गया। अब इसमें क्या करना है वो देखना है, तो ए लिखना है, A1 लिखिए या आप ए लिखिए, हो गया आपका 12, A2 हो गया आपका कितना 16, डी निकालना है, डी A2 माइनस A1, A2 हो गया आपका 16, A1 हो गया आपका 12, 7 1 तो निकल गया आपका 4। अब देखिए इसमें AN और N का पता करना है,
ए एन कितना हुआ और एन कितना हुआ। आपका जो ए एन है इससे हमको पूछना है भाई तुम जो हो इसका ए एन है, ये एन क्या है सो लिखना है। लेकिन ये 248 है ये क्या होगा आपका ए एन होगा, क्यों ये तो पता है, लेकिन हमको इसमें ये नहीं पता है जो 248 है कौन सी स्थान पे है, यानी कितने नंबर के पोजीशन पे है। लेकिन जितने भी नंबर के पोजीशन पे होंगे लेकिन उसका वैल्यू जो है आपका 248 है। अगर वो बोले हम भाई 55 नंबर के पोजीशन पे है, मेरा वैल्यू 248 है, यानी ये हो गया आपका वैल्यू जो 248 है। अब 5 नंबर जो आया होगा तो हो सकता है ये हो गया क्या पोजीशन हो गया। तो इसी को हम कहते हैं वैल्यू और पोजीशन। इसका पोजीशन हमको पता है, यानी पोजीशन नहीं पता है, वैल्यू पता है, यानी 248 है वो आपका हो गया वैल्यू। अब पोजीशन इसमें कितना है वो नहीं पता है, तो हमको पोजीशन ज्ञात करना है जो पोजीशन कितना है। तो वैल्यू जो हो गया आपका 248 है, पोजीशन एन बराबर वाट, एन हमको ज्ञात करना है तो लिखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर लिखना है आपको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना हो गया आपका 248 बराबर ए कितना आपका 12 प्लस एन तो है नहीं एन ऐसे माइनस 1, डी का मान हो गया आपका 4। देखिए अब क्या करना है 248 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12 बराबर लिखना आपको एन माइनस 1 इंटू डी यानी 4। तो 248 सबको 12 माइनस करना है, तो 12 जो माइनस करिएगा तो 8 में से 2 गया तो 6, ये बच गया 4 में से 1 गया तो बच गया आपका 3, ये 2 का 2 बच कितना होगा 236 बराबर लिखना आपको एन माइनस 1 गुने 4। आप देखिए ये जो 4 है ये क्या आपका गुना में, यानी इसके साथ गुना हुआ है 4 का, ये 4 गुना में 30 किस में आ जाएगा भाग में दे देना है भाग, बराबर लिखना आपको एन माइनस 1 4 से भाग देना है इसके अंदर, 4 से भाग दे तो हो गया 5 चौका 20 बच गया 3 9 चौक 36 यानी 59 बन में क्या गया कट गया, लिखना है आपका 59 बराबर लिखना आपका एन माइनस 1। आप देखिए -1 क्या है माइनस में, बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 1 बराबर लिखना एन, लिखना है 59 1 60 बराबर एन। यानी इस एपी में जो है 60 मरतबा जो क्या 60 में पोजीशन पे क्या आपका 248 यानी इसके 4 गुना में आ गया। आई होप ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन 15 नंबर